दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली लेखपाल और वीडियो जैसे परीक्षाओं के लिए आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर आर्य भट्ट। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट, ठीक है, जैव निम्नीकरण है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। सब्जी व फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा व ऊनी वस्त्र या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सभी, इसका विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी के सभी जैव निम्नीकरण है, इनका अपघटन हो जाता है, कागज का, सब्जी के फलों का और सूती कपड़ा व ऊनी वस्त्रों का। तीसरा प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई, 28 फरवरी, 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त। तो इसका जो विकल्प है ये है 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। इस बार जो 2021 में इसकी थीम है कमिट टू क्विट। ठीक है, कमिट टू क्विट इसका थीम है 2021 में। 28 फरवरी को क्या होता है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी मतलब जो फसलों के साथ अवांछनीय, अनवांटेड जो साथी पौधे उग जाते हैं उनको बोलते हैं खरपतवार। तो इसमें से कौन सा खरपतवार नाशी मतलब उसको ख़त्म करने वाला है। तो ये है मेटोलाक्लोर। इसका सही विकल्प हो जाएगा मेटोलाक्लोर। और इसके अलावा एक है 2,4-D, इसको बोलते हैं 2,4-D और मेटोलाक्लोर, ये खरपतवार नाशी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम सही है। बी है, इसमें आपको देखना है निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो ये गलत है, आगे नहीं साथियों, पहले बन जाता है। ठीक है, पहले बन जाता है। ओके, तीसरा है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथियों ठीक है। इसमें आपको पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका जो है ये सही नहीं था। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटर दिव्यांगता या फिर दृष्टिबाधिता। तो इसका विकल्प हो जाएगा लोकोमोटर दिव्यांगता। ठीक है साथियों, ये जो दिव्यांगता होती है ये पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से या फिर सेरेब्रल पैल्सी, फ्रैक्चर आदि के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। तो इसमें सभी के सभी ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है, एलोट्रॉप्स। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। आपको बताना है एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये दोनों गैसें इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों इसमें ये गैसें कैसी होती हैं, ये गंधहीन होती हैं। ठीक है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती इन गैसों की। लेकिन गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक गंधयुक्त पदार्थ हम लोग मिला देते हैं, इसमें मिलाया जाता है। मतलब दोस्तों उसका नाम क्या है, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन को इसमें मिला दिया जाता है जिससे कि अगर गैस में रिसाव हो तो पता चल सके। इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। चलिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका सोडियम
कार्बोनेट है, रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? NaSCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, KOH। तो ये है सोडियम धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनालेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मतलब उपर्युक्त सभी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपर्युक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुनीकरण में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल या वसा, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प है वनस्पति तेल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वृद्धि होने की प्रक्रिया, क्या वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर जेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी? तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? किस देश के? स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के थे, तो वहाँ के वैज्ञानिक थे। और विश्व प्रसिद्ध जो नोबेल पुरस्कार हैं इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। सिम शब्द किसका लघु रूप है? आपको बताना है, जो आपके मोबाइल में यूज होता है सिम, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका सही लघु रूप है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? तत्व की। भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम या फिर क्लोरीन? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 47%, और उसके बाद आता है सिलिकॉन का नंबर दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? अंगूर, केला, इमली या इनमें से सभी? तो ये साथियों तीनों में, इनमें से सभी में इसका विकल्प हो जाएगा। और यह खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है टार्टरिक एसिड। निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अभी देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया साथियों सिर्फ जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर प्रायः सभी पादप एंड जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होती हैं, ठीक है, मतलब अर्थात 12 जोड़े होते हैं, 24, ठीक है। चलिए, मानव मूत्र का पीला रंग किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है, येलो होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है? कान से, वृक्क से, आंख से या फिर यकृत से? यकृत से, तो यह है वृक्क, मतलब किडनी से संबंधित है। ठीक है, देखिए डायलिसिस में क्या होता है साथियों कि जब किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, तो ये कृत्रिम रूप से किडनी का कार्य करती है और शरीर में रक्त का शुद्धिकरण इसके द्वारा होता है, इसको बोलते हैं डायलिसिस। तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं? तो ये है सोलेनेसी कुल के पौधे हैं तंबाकू और आलू। कोढ़ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। आलू का वार्ट रोग किसके कारण हो जाता है? वार्ट रोग होता है आलू में, किसके कारण होता है? तो ये सिनकाइट्रियम एंटोबायोटिकम के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो ये है विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है, ताप नियंत्रण का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। इसके अलावा भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का सभी जो
होता है ये केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में ही स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।